हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। ये आज का पेपर है जनरल स्टडीज का 14 जून 2026 जीआईसी लेक्चरर यूपीपीएससी का जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है। ये एग्जाम हुआ है 14 जून को और उसका जनरल स्टडीज का पेपर है। लेट्स बिगिन, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पेपर का क्या लेवल है, क्या इसमें कट ऑफ जा सकता है, वो हम बाद में आप लोगों से फीडबैक लेके डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके क्या आंसर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? इनमें से आपदा प्रबंधन के 4 मुख्य मानक चरण होते हैं: मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस जिसको प्रिपरेशन कहते हैं, रेस्पॉन्स और रिकवरी। इसमें सतर्कता जो है, अलर्टनेस, इसके अंतर्गत एक अलग चरण नहीं माना जा सकता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यह इसका हिस्सा नहीं है। 4 चरण है: निवारण, तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी। बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसका उदाहरण है? देखिए, न्यूटन की जो गति है उसका तीसरा नियम है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक की गोली आगे निकलती है तो क्या होता है, एक्शन, और तो उस पे क्या होता है, बंदूक पीछे की ओर उसी पे सेम फोर्स लगता है, उसको कहते हैं रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है? अगर ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे अधिक भूमि क्षेत्रफल ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? कोई भी नया राज्य बनाना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से बन जाता है, साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत संसद साधारण बहुमत द्वारा किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, चाहे राज्य का नाम बदलना हो। क्वेश्चन नंबर 5, संत सिद्धि चंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी? ये मुगल थे, जहांगीर, उन्होंने जैन विद्वान थे, संत सिद्धि चंद्र गणी। इनको उनके ज्ञान और योग्यता से जहांगीर ने प्रभावित होकर खुशफहम, जिसे कहा जाता है खुशफहम, और नादिरे जमा, ये उपाधियां दी थी जहांगीर ने। डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? जीरो पॉवर्टी कैंपेन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? ब्रॉडर स्कोप इनमें से किसका है? तो देखिए, ब्रॉडर स्कोप की बात करें तो आंतरिक नियंत्रण एक व्यापक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इंटरनल चेकिंग और जो इंटरनल ऑडिट है वो दोनों शामिल होती है। सी इसका करेक्ट आंसर है, इंटरनल कंट्रोल। अगर आप साथी नए हैं चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, यह आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 371A किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? स्पेशल दर्जा जो दिया हुआ है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 371A पूछा है तो ये नागालैंड को दिया हुआ है। किसे? नागालैंड। और उसकी धार्मिक, सामाजिक प्रथागत कानूनों के संरक्षण के लिए नागालैंड को दिया हुआ है 371A। वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए, यह संबंध आएगा, इसमें x रेशियो x³ प्लस x² हो जाएगा। ये रेशियो रहेगा, तो पहले पद के लिए क्या होगा, इसमें पहले पद के लिए हो जाएगा इसमें 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 125 प्लस 25 हो जाएगा। 5 का क्यूब पहले पद के लिए लेंगे तो 5 का क्यूब प्लस 25, तो ये 150 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे पद के लिए लेंगे अगर हम,
तो ये 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 576 हो जाएगा। तो ये रेशियो। दूसरी का क्या आ जाएगा, जैसे पहली का किया हमने, तो पहली का 150 कैसे आया, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से 8 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, तो 576। डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया था। कोह-ए-नूर हीरे की बात हो रही है। ये अफगान शासक था शाह शुजा दुर्रानी, उसकी जान बचाई थी महाराणा रणजीत सिंह ने, और इसीलिए शाह शुजा ने ये भेंट किया था। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है। डीएसएलआई है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है बहुत बार हमने। डीएसएलआई कैलाश सत्यार्थी की। मोटे अनाज में निम्न में से कौन सा अनाज समूह सम्मिलित है। बात हो रही है यहाँ पे मोटे अनाज की। तो मोटा अनाज सरगम, मिलेट, रागी, ज्वार, बाजरा और रागी। किस संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है। बिहारी बुलबुल की उपाधि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे चिंतामणि, उनकी मधुर गायकी के कारण बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी चिंतामणि को। एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। मान लेते हैं कि वस्तु का जो शुरू का मूल्य था 100 रुपए था, अब उसमें 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120 हो गया। इसके बाद में अब 120 पे उसने क्या किया कि बिक्री कम हुई तो 120 पे 25% कम कर दिया, तो 120 का 25% कितना हो जाएगा, 120 का 25% हो जाएगा 30, तो 120 माइनस 30 तो 90 हो गया। तो शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ, पहले ओरिजिनल माना था हमने 100 और अब ये लास्ट में क्या हुआ, पहले 120 और फिर ये 90, तो ये 10% की कमी हो गई। इसमें 100 रुपए था और अब ये 10% की कमी हो गई। निम्न में से किस गैस के रिसाव ने सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की थी। ये तो कई बार करवाया हुआ है। MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ए इसका करेक्ट आंसर है। प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि इसका आंसर हमने जो बताया है उसके अलावा कुछ होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर कीजिएगा। प्राथमिक पूंजी बाजार में, प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या होता है, देखिए प्राथमिक बाजार क्या होता है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, वो एक ऐसा वित्तीय बाजार होता है जहां कंपनियां पहली बार आम जनता के लिए नए शेयर या जो प्रतिभूतियां हैं या जिनको IPO कहते हैं, IPO जारी करके और धन जुटाती है, नई पूंजी जुटाती है, उनको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, जनता को पूंजी जारी करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है। ये किया हुआ है हमने, भारत जैन है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, भारत जैन। और IIT बॉम्बे ने डेवलप किया था इसको, भारत जैन को। और ये एक सॉवरेन मल्टी लैंग्वेज मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, भारत जैन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं। अमरता का उल्लेख है अमृतत्व की बात हो रही है। अमृतत्व मतलब जैसे अमरता या देवताओं जैसी लंबी आयु, इसकी प्रार्थना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जबकि जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति यानी मोक्ष या मुक्ति की अवधारणा बाद में उपनिषदों से मिली है। तो जो मोक्ष है, ये जो अमृतता है, ये तो ऋग्वेद में है, और मोक्ष का नहीं है ऋग्वेद में जिक्र। मोक्ष का है जो बाद में उपनिषद वगैरह में जिक्र किया है, उपनिषदों में डेवलप हुआ है। अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। 1921-22 में अवध उत्तर प्रदेश में किसानों के अधिकार और ज्यादा लगान के विरोध में ये एका आंदोलन शुरू किया था। मदारी पासी ने इसका किया था शुरू, मदारी पासी।
आनुवंशिक रोग कौन सा है इनमें से? जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए कलर ब्लाइंडनेस है, एक माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। पोलियो और टाइफाइड ये तो संक्रामक है। जो कलर ब्लाइंडनेस है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, फिनलैंड। अभी रिसेंटली करवाया था ये तो, जब हम जीडीसी की तैयारी करवा रहे थे, इसलिए हम कह रहे थे कि जीडीसी के जो वीडियोज हैं वो देख के जाइएगा। जीडीसी का जो रिवीजन करवाया था, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहां से काफी क्वेश्चन है रिवीजन वाले, जो पोर्शन है उसमें से, चाहे वो 371A हो, ये हैप्पीनेस रिपोर्ट हो, या फिर जो मदारी पासी वाला है, ये काफी क्वेश्चन रिवीजन वाले में से पूछे गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? सेकुलरिज्म की बात हो रही है। ये 1994 का एक जजमेंट था, SR बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो पंथ निरपेक्षता है संविधान के बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई थी? भारत में पहली सूती मिल है, ये 1851 में स्थापित हुई थी, 1851 में। ये जो कावास जी थे, नाना भाई दावर, उनके द्वारा बॉम्बे में शुरू की गई थी 51 में, और इसमें जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1854 में शुरू हुआ था। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है? क्वेश्चन करवाया हुआ है। जो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु पे यहाँ पे भारी वर्षा होती है। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम से तो अपने इधर होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर यह क्वेश्चन करवाया हुआ है, एक नहीं कई बार करवाया हुआ है। ये 912 है। सेक्स रेशियो पूछा है एक्चुअल में उत्तर प्रदेश का, एज पर सेंसस 2011। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है? ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये तो पांचों करवाए हुए हैं, पांचों प्रयाग के, और कई बार करवाए हैं। देवप्रयाग है इसका करेक्ट आंसर, अलकनंदा और भागीरथी। उत्तराखंड का जो देवप्रयाग है उसमें अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन होता है, और आगे यही जो ज्वाइंट धारा बनती है, एक दोनों को मिला के एक बनती है, वहीं से गंगा नदी नाम पड़ा है इसका। वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? स्मॉग है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड हैं, जब ये सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, या फिर जो कोहरे के साथ इनका क्रिया करते हैं, तो एक काफी हानिकारक स्मॉग जिसे धुंध कहा जाता है उसका निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। अपनी चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देर हो जाती है। यदि वह अपनी चाल सामान्य चाल से चले तो कितना सामान्य समय लगेगा? देखिए मान लेते हैं कि चाल और समय है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो चाल और समय है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर चाल 3/5 गुना हो जाती है तो नया समय सामान्य समय क्या होगा, 5/3। इसका बिल्कुल उल्टा। अब समय में अंतर क्या हो जाएगा, समय में अंतर हो जाएगा 5/3, मान लो t है -t, तो ये इसका हो जाएगा कितना, 20 मिनट देर हो रहा है वो 20, ये हो जाएगा 20 × 3 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 3 और 2 3t, 5t - 3t, तो 2t/3, तो 60 = 2t, तो t = 30 मिनट आंसर आएगा इसका करेक्ट। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्न में से कौन सा है? जैव विविधता के नुकसान का जो प्राइमरी रीजन है, ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, फ्रेगमेंटेशन है, वो है आवास का विनाश और विखंडन। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। वनों की कटाई और जो शहरीकरण के कारण जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं ये नष्ट हो रहे हैं, और उनका छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना उसको विखंडन कहते हैं। और जैव विविधता के ह्रास का नुकसान का सबसे मुख्य कारण यही है।
सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए, गुजरात के कच्छ में है हड़प्पा स्थल, धोलावीरा, वहां पे वाटर रिजर्वर ये सब है, इसके प्रमाण करवाया हुआ क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? ये राजा हर्षवर्धन के काल में कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, कन्नौज को। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है, तो उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है? इधर सही नहीं दिख रहे हैं तो इधर इंग्लिश वाले प्रिफेयर कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको यहां इंग्लिश वाले प्रिफेयर कर लीजिएगा, वो पेपर में उधर साफ नहीं दिख रहे हैं तो इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। देख लिए, इसमें मानते हैं कि ए 100 मीटर दौड़ रहा है, ए दौड़ रहा है 100 मीटर। अब इसमें बी कितना दौड़ेगा? 25 मीटर से हराता है तो 75 मीटर दौड़ा है बी। अब ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 100/75। अब इसमें जब बी 100 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता है? क्योंकि बी सी को 4 मीटर से हरा रहा है, तो मान लेते हैं कि बी 100 मीटर दौड़ता है तो सी 96 मीटर, तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 100/96। अब बी वास्तव में तो 75 दौड़ता है, तो सी कितनी डिस्टेंस तय करेगा? अगर बी का एक्चुअल देखे तो उससे हमें सी का पता चल जाएगा। तो बी का वास्तव में 75 है, 75 मल्टीप्लाइड बाय जो बी और सी का रेशियो था 96/100, तो ये हो जाएगा 3, 4 और 96 को 4 से डिवाइड करेंगे और फिर ये आएगा 72 मीटर। अब जब ए की दूरी 100 मीटर कर लेता है तो सी केवल 72 मीटर ही दौड़ पाता है, तो ए सी को हराएगा 28 मीटर से। ए इसका करेक्ट आंसर। मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किस सैनिक के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बाली पहनने से मना कर दिया था? देखिए, मद्रास का गवर्नर रहते हुए किसने सैनिकों के माथे पे जातीय चिन्ह और कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? तो ये एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। वेल्लोर विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बंगाल के गवर्नर थे और उनके द्वारा लागू किया गया नया सैन्य पोशाक था जिसमें जातीय चिन्ह और बालियों पे प्रतिबंध कर दिया था और उसी की वजह से सैनिकों ने विद्रोह किया था 1806 में। वेल्लोर म्यूटिनी, वेल्लोर विद्रोह, विलियम बेंटिक इसका करेक्ट आंसर आएगा। जैविक कृषि आंदोलनों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय स्थित है, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स है, इसको IFOAM बोलते हैं और ये जर्मनी में है। IFOAM जर्मनी में है। महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? महोगनी ट्री इज मेनली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन रीजन? महोगनी वृक्ष है, ये महोगनी है या आबनूस है या रोजवुड है, ये कठोर लकड़ी वाले वृक्ष अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये इन वनों की मुख्य विशेषता है। पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है। जल चक्र कहा जाता है इसको, वाटर साइकिल। जल चक्र के टाइम पे सूर्य की गर्मी से समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है जिसमें नमक नीचे रह जाता है और जो एकदम प्योर जो शुद्ध पानी है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, जो बाद में बारिश के रूप में एक हमें शुद्ध जल प्रदान करता है। इसको कहते हैं जल चक्र। ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड का कई बार करवाया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं और उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाना हो, डेयरी उद्योग को मजबूत करना हो, इसके लिए 1970 में ये ऑपरेशन फ्लड शुरू किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 डी, फोर्थ वन। यदि 18 जनवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 18 फरवरी 2005 से और 18 फरवरी 2006 तक एक सामान्य साल मानते हैं, तो इसमें ओड डे कितने हैं? एक ओड डे है, एक विषम दिन है। 18 फरवरी 2006 से और 18 फरवरी 2007 तक मानते हैं, तो इसमें भी एक ओड डे है। कुल विषम दिन कितने हो गए? 2 विषम दिन हो गए। अब शुक्रवार की बात हो रही है, शुक्रवार पड़ता है, 2 विषम दिन है, तो शुक्रवार में 2 जोड़ लीजिए तो ये संडे आएगा इसका करेक्ट आंसर।
इनमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? उद्योग की गतिविधियां इनमें से कौन सी है? इंश्योरेंस है या फिर बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट, ये सभी सर्विस सेक्टर है जिसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। बीमा, बैंकिंग और परिवहन, ये तीनों क्या है? टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, व्यापार के सहायक अंगों के अंतर्गत आती है। इन्हें डायरेक्ट रूप से उद्योग नहीं का माना जाता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। दूसरा भाग मतलब एन से जेड तक, एन से जेड तक 13 अक्षर, शुरू के 13 फिर आगे के 13, तो एन से जेड तक 13। पहले भाग मतलब पहला कौन सा हो गया? ए से एम। अब इसको अगर उल्टा लिखा जाए तो श्रृंखला बनेगी। और फिर दाएं से 15वां पूछा है, तो दाएं से 15वां, दाएं से गिनने पे पहले 13 अक्षर जेड से एन तक खत्म हो जाएंगे, तो 14वां अक्षर इसमें ए होगा और 15वां अक्षर बी होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये पेपर है, इजी पेपर नहीं है, पेपर का लेवल काफी अच्छा है। इसका जो कट ऑफ है, क्या सेफ स्कोर है, वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से फीडबैक लेके। और सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट का कैसा पेपर आया वो भी हम देखेंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।